नमस्कार, मैं हूं प्रिया बिस्ट और आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा। नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद से स्पीकर का पद खाली है। शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा। वहीं विधानसभा स्पीकर के लिए एमपी ने उतारा प्रत्याशी। यूपी के बांदा में शराब पीने को पैसा न देने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की मदद से हमले में घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला बबेरू थाना क्षेत्र के बधेऊ गांव का है। यूपी के गोंडा में दलित लड़की का किडनैप कर धर्म परिवर्तन के बाद जबरन निकाह कराने और उसके बाद गैंग रेप करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल चारों आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबेर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की मांग पर कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने कहा, जांच के दौरान जुबेर को जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है। बक्सर के डुमरांव में पेट्रोल की कीमत से परेशान शख्स ने रास्ते में बाइक खड़ी कर उसे आग के हवाले कर दिया। 1 घंटे तक इस कारण यातायात प्रभावित रहा। पुलिस यातायात में युवक ने बताया कि इससे उसके लिए बार बार पेट्रोल खरीदने का झंझट ही खत्म हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बीच देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे, जबकि मुंबई में 111 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। करीब 1.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होने से राहत का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ससुर ने बहू की डंडे से पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला ईशानगर थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव का है। बहू की शिकायत पर ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बहू ने बताया कि हाल ही में घर में दादी सास की मौत हो गई थी। उसके ससुर चिन्वा अहिरवार ने दादी सास लक्ष्मी बाई के क्रियाक्रम के लिए उससे पैसे मांगे। छत्तीसगढ़ के बेवंतरा क्षेत्र में बिच्छू के डंक मारने से 8 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। छात्रा के पिता को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। दिल्ली के प्रशांत थाने के बाहर एक गाड़ी में कांस्टेबल का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। कांस्टेबल ने सुसाइड किया है। हालांकि जिस पिस्टल से खुद को मारी है वह कांस्टेबल के नाम से इशू नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सुविधा के संबंध में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम को EFIR पोर्टल का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में सीएम ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक करने के निर्देश दिए। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना, बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब, HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों, सच में ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। पुलिस मुठभेड़ में डबल मर्डर का हुआ खुलासा, एक सिपाही और एक आरोपी घायल। पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कस्बा स्थित स्टेशन वाली गली में हुए डबल मर्डर के मामले में शनिवार शाम करीब 8:30 बजे चौकिया रोड पर स्थित है।
रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें सिपाही शैलेंद्र प्रताप सिंह घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्बुआ में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ लम्बुआ, अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक सोमेश वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली और डबल मर्डर हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि अंबेडकर नगर के 2 सगे भाई इरफान और सादाब और कस्बे का तीसरा आरोपी शहबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। आगे की पूछताछ जारी है। सुल्तानपुर से संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले 28 तारीख को पिछले यहाँ पे एक घर में माँ और बेटी की बड़े दर्दनाक तरीके से हत्या किया जाता है उन्हीं के घर में। इस संबंध में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन रखी थी और आज उन 3 अपराधी जो इसमें सम्मिलित थे पकड़ लिए गए थे। तीनों अपराधी का नाम है इरफान, उसका सगा भाई सादान उर्फ नादान और इनका एक दोस्त शाहबाज यहीं लम्बुआ का रहने वाला है। इरफान और सदन या उनके उर्फ जो बोलते हैं नादान, ये दोनों अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन तीनों को पुलिस पकड़ ली थी। जितनी प्राथमिक पूछताछ में पता चली है, इरफान का व्यक्तिगत रंजिश तथा कुछ व्यक्तिगत संबंध थे, जिसके वजह से इसने तय किया था कि इस परिवार के लोगों को हत्या करेगा। इसकी प्लान करीब 15 दिन पहले बनाया था। उस प्लान के मुताबिक इसके दोस्त, इसके भाई सभी लम्बुआ में इकट्ठे होते हैं। उस दिन पैदल यहाँ पे आते हैं और पहले घर में घुसते हैं, इंट्रूड करते हैं। कि जो एक घर में जो सदस्य थी बेटी, वो उनको पहचानती थी, लेकिन वो जाती उसने चिल्लाना शुरू किया तो इरफान जो है उसको मारा। उसके बाद शहबाज ने एक धारदार हथौड़ा या शस्त्र से जो है धारदार चाकू से गला काट दिया। इसके बाद इसकी मम्मी आई, उनको भी ये बड़े भिन्न तरीके से हत्या कर दी। इसके बाद जब पुलिस को पूरी प्रकरण पता चली तो आला कातिल बरामद करने हेतु पुलिस टीम बाकी दोनों को थाने में रख इरफान को लेकर निकली। उस समय इरफान पुलिस बल को धोखा देकर बाथरूम गया, जहाँ पे उसने एक अपना असला छुपा रखा था। उस असले से भागने हेतु पुलिस टीम पे आक्रामक तरीके से फायरिंग की, जिसमें 3 राउंड उसने फायर किए। पुलिस आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर की, जिसमें इस व्यक्ति को गोली लगी है। हमारे पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह भी इसमें घायल हुए हैं। सबको प्राथमिक उपचार के बाद सिविल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। रेफरल के बाद बाकी जो विधिक आवश्यक प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। इरफान और उसके भाई सादान उर्फ नादान दोनों अंबेडकर नगर के हैं, लेकिन इरफान किसी एरिया में पिछले काफ़ी दिनों से टेंट हाउस में काम कर रहा था। ये यहाँ जो लम्बुआ वाला है, इससे और अंबेडकर नगर वाले से कैसे संबंध? जो लम्बुआ के हैं उसी के माध्यम से इरफान यहाँ पे इस काम में आया था। नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्ती में आना जाना लगा रहा था। बिल्कुल आधा कत्ल रिकवर हुआ है। उसमें एक लोहे का रॉड बरामद हुआ और उसके साथ साथ एक मेरे हिसाब से 7 से 8 इंच की मोटी चाकू बरामद हुई है, भारी। इन्हीं की निशानदेही पे बरामद हुई है। उनके घरों से मिली है। कहाँ से मिली? कपड़े, सना हुआ कपड़ा वगैरह भी मिला है, जिसमें उनके धब्बे वगैरह भी हैं। सारे एविडेंस इकट्ठे हो गए हैं और सबसे अच्छी बात है ये भी पता चल गया है ये हथियार कहाँ से ये लोग खरीदे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एविडेंस होगा आगे जाके ट्रायल में हमारे कोर्ट में। 3 गिरफ्तारी हुए, सब के सब पकड़े गए जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हाथ में लगी है, बाह में लगी है, पैर में लगी है। थैंक यू। जिन्ना सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू
Wildstorm न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। मुझे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कम से कम प्रशासन तो शासन को जारी चलता। अगर यही बात उदयपुर में हुई होती, जब वहाँ पुलिस कर्मी अगर इस बात का संज्ञान लिए होते, उनको जेल भेजा गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, तो आज कन्हैयालाल का हत्या नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ा तो नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं AJP न्यूज। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद देश भर में हिंदूवादी नेताओं और लोगों को धमकी भरी चिट्ठियां मिलने का सिलसिला जारी हो गया। राजधानी लखनऊ में हिंदूवादी कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी किरण को भी जान से मारने की धमकी का खत मिला है। शुक्रवार को किरण को उनके कमरे में उर्दू में धमकी भरा खत मिला। जानकारी के मुताबिक किरण को उनके कमरे में उर्दू में लिखा खत तो मिला ही मिला, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पति को जहां भेजा है तुमको भी वहीं पहुंचा देंगे। ये चिट्ठी मिलने के बाद किरण तिवारी और उनके बच्चे दहशत में आ गए। धमकी भरे पत्र की जानकारी जब पुलिस को मिली तो किरण की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दें कि लखनऊ के खुर्शीद बाग में 3 साल पहले 18 अक्टूबर 2019 में हिंदूवादी कमलेश तिवारी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनकी पत्नी किरण तिवारी ने संगठन का पद संभाला था। पुलिस का कहना है कि किरण ने इस धमकी भरे पत्र की जानकारी किसी को नहीं दी थी। किरण के कार्यालय के किसी वर्कर ने यह जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के बताई तो यह इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसका संज्ञान लेकर पुलिस ने किरण से पूछताछ की। पत्र की सही होने की किरण की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह पता लगा रहे हैं कि उनके घर के कमरे तक किसने पहुंचाया। अगर हम लेटर नहीं देते हैं तो मुझे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कम से कम प्रशासन तो शासन को जारी चलता। अगर यही बात उदयपुर में हुई होती, जब वहाँ पुलिस कर्मी अगर इस बात का संज्ञान लिए होते, उनको जेल भेजा गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, तो आज कन्हैयालाल का हत्या नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ा तो कानून जो है कार्रवाई नहीं करते हैं ना, कार्रवाई में ढीला करने के बाद ही जिन्ना सकूं तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लट्टां विचों आवे मैनू। वाइल्डस्टोर्म न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। अवैध तमंचा रखने के झूठे आरोप में फंसे 70 साल के बुजुर्ग को 26 साल बाद कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कोतवाली स्थित क्षेत्र रोहना खुर्द गांव निवासी 70 साल के बुजुर्ग राम रतन को पुलिस ने 2 नवंबर 1996 को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 3 महीने बाद राम रतन जमानत पर छूटकर बाहर आए।
इसके बाद जनपद की सीजीएम कोर्ट ने रामरतन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई चली। करीब 24 साल बाद सीजीएम मनोज कुमार जाटव ने 9 सितंबर 2020 में रामरतन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इस मुकदमे में पुलिस बरामद तमंचा कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई थी, जिसके बावजूद रामरतन की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। साक्ष्य के अभाव में बरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जिला जज कोर्ट में रामरतन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई पुनः करने की अर्जी लगाई। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 के जज शाकिर हसन ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी। करीब 2 साल की सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई पुनः सुनवाई की अपील खारिज कर दी। 27 जून को एक बार फिर बुजुर्ग रामरतन इस मुकदमे से बरी हो गए। इस तरह से उन्होंने 26 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला। इस मुकदमे में कुल 400 तारीखें पड़ी और 26 साल लगे। ये 26 साल पहले मेरे साथ में हुई थी। मैं घास कर रहा था, ये 96 में मैं भैंस को घास कर रहा था। पुलिस वाले आए सुबह ही, वे मुझे ले गए पकड़ कर थाने चौकी में। सुरई दरोगा था वहाँ पे, तो उसने मुझे बिठा कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे कोतवाली ले गए। कोतवाली से फिर कट्टा वट्टा रख कर मुझे जेल में बंद कर दिया। हाँ, कट्टा और कारतूस रख कर मेरी 2-2.5 महीने या 3 महीने करीब मेरी जमानत हुई। मैं जमानत से बाहर आ, मन्ने केस की तारीखों पर जाता रहा। तारीख करीबन ने सारी केस की, तो सन इसमें फिर मेरा ये केस 2020 में बरी हो गया। मैं इसमें बरी होने के बाद में जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा डमाडोल हो गई। कम से भी कम 400 बार में 400-450 बार तारीखों पर गया। मेरी स्थिति डमाडोल हो गई। मेरी 2 लड़कियां पढ़ नहीं पाई, उनकी शादी भी ढंग से नहीं हो पाई। फिर मेरे पास एकदम अपील, फिर सरकार ने सरकारी कोर्ट ने मेरे पे अपील कर दी। अपील करने के बाद में मैं 2 साल इस अपील को लड़ा। अपील में मुझे जो मेरा उठाव चल रहा था वो भी बर्बाद हो गया, वो भी खत्म हो गया। अब इसका जिम्मेदार पुलिस ने मुख्यमंत्री से पहले ये दरखास्त भेजी थी कि उसको सुरई को सजा दी जाए, जिन्हें मेरे पे ये केस लगाया। नाम क्या है? मेरा सुरई का नाम वो है सतेंद्र सिंह सुरई। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना, बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब, HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर डी 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, और पहले जरा टटोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। देहरादून दिल्ली हाईवे पर हरिद्वार के रुड़की में पुलिस और आर्मी के जवानों के बीच पहले तो जमकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पैसे नहीं चाहिए। अरे क्या आपको बता दें कि है पूरा विवाद सेना के ट्रक से दरोगा की गाड़ी टकराने को लेकर शुरू हुआ था। इस विवाद के दौरान स्थानीय लोग भी आर्मी के जवानों के समर्थन में खड़े नजर आए। इस विवाद के चलते सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। आर्मी के जवानों और पुलिस के बीच उस समय हाथापाई हो गई जब आर्मी की गाड़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गई। इसी बात को लेकर दरोगा और आर्मी के जवानों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते लोगों का हुजूम जुट गया। वहां मौजूद लोगों ने आर्मी के जवानों का साथ दिया। इस दौरान दरोगा और कांस्टेबल आर्मी की गाड़ी को लेकर खड़े हो गए। इसी बीच बातचीत से शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की में बदल गया।
जब तक पुलिस टीम वहां पहुंची तब तक भीड़ ने आर्मी की गाड़ी को वहां से रवाना करा दिया। कोर्ट से आ रहा था रिमांड लेके, जैसे मैं यहाँ आया तो आर्मी की गाड़ी ने मेरे को जो है पीछे से टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया और साइड में भी लग गई। तो मैंने जैसे उनको रोका तो उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और गाड़ी जो है रोकी नहीं, ज़बरदस्ती जो है गाड़ी लेके चले गए और हमें धक्के देके जो है किनारे कर दिया। अच्छा, इस दौरान पब्लिक भी इकट्ठी हुई है? पब्लिक के भी कुछ शरारती लड़के थे, एक दो लड़के हैं, इनके द्वारा भी बदतमीजी की गई। सर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मुकदमा लिखा जाएगा इनके खिलाफ। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह बिष्ट अपनी निजी कार से रुड़की से भगवानपुर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार रामनगर के पास पहुंची तो पीछे से आ रही आर्मी की गाड़ी से साइड लग गया, जिसमें दरोगा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। दरोगा ने आर्मी की गाड़ी को रोकते हुए कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद आर्मी के जवानों और दरोगा के बीच कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई। हंगामा देख लोगों ने आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस मामले में दरोगा अनिल बिष्ट ने बताया कि वह रुड़की से भगवानपुर थाने जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी में आर्मी की गाड़ी ने टक्कर मार दी। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बदसलूकी की। भीड़ ने भी उन्हें भगाने का काम किया है। इस बाबत उच्च अधिकारियों को बताया गया है। इस मामले में मुकदमा लिखवाया जाएगा। पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं जिन्ना सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा नायो लटां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति? जल्दी सोनी पर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया बिष्ट और आप देख रहे हैं AJP न्यूज। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा। नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद से स्पीकर का पद खाली है। शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा। वहीं विधानसभा स्पीकर के लिए MB ने उतारा प्रत्याशी। यूपी के बांदा में शराब पीने को पैसा न देने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की मदद से हमले में घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला बबेरू थाना क्षेत्र के बधेऊ गांव का है। यूपी के गोंडा में दलित लड़की का किडनैप कर धर्म परिवर्तन के बाद जबरन निकाह कराने और उसके बाद गैंग रेप करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल चारों आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबेर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की मांग पर कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने कहा, जांच के दौरान जुबेर को जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है। बक्सर के डुमरांव में पेट्रोल की कीमत से परेशान शख्स ने रास्ते में बाइक खड़ी कर उसे आग के हवाले कर दिया। 1 घंटे तक इस कारण यातायात प्रभावित रहा। पुलिस यातायात में युवक ने बताया कि इससे उसके लिए बार बार पेट्रोल खरीदने का झंझट ही खत्म हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बीच देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे, जबकि मुंबई में 111 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। करीब
1.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होने से राहत का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ससुर ने बहू की डंडे से पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला ईशानगर थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव का है। बहू की शिकायत पर ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बहू ने बताया कि हाल ही में घर में दादी सास की मौत हो गई थी। उसके ससुर चिन्वा अहिरवार ने दादी सास लक्ष्मी बाई के क्रियाक्रम के लिए उससे पैसे मांगे। छत्तीसगढ़ के बेवंतरा क्षेत्र में बिच्छू के डंक मारने से 8 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। छात्रा के पिता को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। दिल्ली के प्रशांतिया थाने के बाहर एक गाड़ी में कांस्टेबल का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। कांस्टेबल ने सुसाइड किया है। हालांकि जिस पिस्टल से खुद को मारी है वह कांस्टेबल के नाम से इशू नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सुविधा के संबंध में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम को EFIR पोर्टल का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में सीएम ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक करने के निर्देश दिए।